मगरिब की नमाज के बाद जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मगरिब की नमाज के बाद जिस घर में भी ये एक वजीफ़ा, ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क और पैसा लेकर आते हैं। मगरिब के बाद सिर्फ चंद सेकंड आपने निकालने हैं और बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लेना है। सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे, सारी ज़िंदगी पैसों में खेलोगे, दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर में हो, आपके मुल्क में, आपके शहर में नमाज मगरिब अदा हो जाए। चाहो तो जाए नमाज पर बैठे बैठे उसी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना, या चाहो ईशा से पहले पहले यानी कि मगरिब और ईशा के दरमियान जो भी वक़्त बचता है, आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। ईशा की अजान से पहले पहले पढ़ लें। आपके पास मगरिब की नमाज जैसे ही ख़त्म हो, सलाम फेरें, फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें। अगर इस वक़्त भूल जाएँ कोई बंदा, तो फिर मगरिब और ईशा के दरमियान का जो भी वक़्त है, उस वक़्त में इस अमल को पढ़ा जा सकता है। ये वो अमल है साथियों, भाइयों बहनों, ज़िंदगी में आज ही अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा इस वजीफ़े को मगरिब के बाद पढ़ के देखना। तमाशा अपनी आँखों से देखना। दौलत, रिज़्क, पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से तुम पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना, हर तरफ से दौलत का तूफ़ान तुम्हारी ज़िंदगी में ना उठ खड़ा हुआ, तो फिर मुझे कहना, जो लोग कहते हैं तुम्हें कि तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे नसीब ख़राब है, तो बदनसीब है, तो कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो कभी अमीर नहीं हो सकता, तो इनको इस अमल को पढ़ते ही बता देना कि तुम कितने अमीर बन सकते हो। आज वो लोग भी इस अमल को पढ़ लें जो पूरी तरह से कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। कर्ज़दारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कर्ज़ों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा अमल तुम्हें बतलाने लगा हूँ। कर्ज़ों से निजात जान छुड़ाने वाला दुनिया का वो वाह ताकतवर अमल तुम्हें देने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए तुमने इस अमल को मेरे बतलाए हुए तरीके पर पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी जोलियाँ उठाकर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी जो ना मिल सका, वो इंशाअल्लाह सिर्फ एक अमल को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ अगर इस एक अमल के पढ़ते ही ना दूर हो जाएं, तो फिर मुझे कहना। नाज़रीन, जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं उनको भी बता दूं कि आज ही छोटा सा अमल मेरे बतलाए हुए तरीके से पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह जोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना। नाज़रीन, अब अमल समझाने लगा हूँ, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला समझिएगा, ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल पढ़ते हुए कमी बेशी आपकी ना रहे। एक एक बात समझिएगा। अमल को पढ़ने से ज़्यादा समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो पढ़ने बैठोगे तो लाजमी गलतियाँ करोगे। तो खुदारा पहले अच्छी तरह एक एक लफ्ज़, एक एक बात समझिए, ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल के पढ़ते वक़्त कमी बेशी ना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें, या मगरिब ईशा के दरमियान का जो वक़्त है, इस वक़्त में आपने पढ़ना है। इस दौरान मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है जाए नमाज पर बैठे होंगे, तो वहाँ बैठे बैठे पढ़ लें। जहाँ मौजूद हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, जहाँ हो, सुकून से बैठ जाएं। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी। 20 से 25 सेकंड लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने एक मर्तबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है। जो आपको दरूद पाक आसानी से याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। चाहे दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए आपने पढ़ना शुरू कर देना है। दरूद पाक पढ़ते ही पहला जो ख़ास वजीफ़ा आपने इस अमल में शामिल करना है, दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। किस तरह से पढ़ना ये समझ लें। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अपने अंदाज से पढ़ें जैसा आपका अंदाज हो। चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़बान से गिन कर पढ़ें। आपने ये वजीफ़ा इस अमल में या अल्लाह का सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अमल में जो है सिर्फ 7
7 मरतबा आपने या अल्लाह का वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर देना है और या अल्लाह का ये वजीफ़ा आपने इस अमल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ या अल्लाह का ये कमाल का वजीफ़ा आपने इस अमल के अंदर 7 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने 41 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने फिर 7 मरतबा या अल्लाह आपने पढ़ना है और फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको अता कर दे। अगर आप ये अमल रोज़ाना करने का मामूल बना लेते हैं तो आपके घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाएगा। रिज़्क़ की जो भी तंगी आपको दरपेश है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो आज की ये वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें और आपसे गुजारिश है कमेंट में अल्लाह पाक कोई भी नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।